बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। सूची महाराज जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका मैं इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने जब ब्राह्मण को दुखी देखा तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर के आदर से साथ पूछने लगे, हे विप्र, हे ब्राह्मण, तू नित्य ही दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता रहता, क्या कारण है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझको बताओ, मैं सब सुनना चाहता हूं। तो ब्राह्मण बोला कि हे निर्धन ब्राह्मण हूं, मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूं, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भटकता रहता हूं। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके आप मुझको बतलाइएगा। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि तू सत्यनारायण भगवान का मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो जाते हैं। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है उसको मैं करूंगा, ऐसा निश्चय करने पर रात को नींद भी नहीं आई। अब तो वह सवेरे जल्दी जग गया, और दिन वो 4 बजे जगता था प्रातः, रात को नींद नहीं आई तो 3 बजे ही जग गया रात को। और जल्दी से नहा धो करके और स्नान ध्यान करके और व्रत का निश्चय कर लिया कि आज जो भगवान मुझे भिक्षा में जितना भी धन मिलेगा उसी से मैं भगवान सत्यदेव जी की पूजा करूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया। और क्या हुआ, वह भिक्षा के लिए चल दिया। तो भक्तों क्या हुआ, भगवान कहते हैं एक बार तू मेरी तरफ एक कदम आके तो देख, मैं तेरी तरफ 10 कदम आऊंगा। जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेती है, उसी प्रकार भगवान के नाम में भी ताकत होती है। क्या हुआ भक्तों, जब वो भिक्षा के लिए चला तो उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। जो लोग उसको भिक्षा नहीं देते थे वो सब उसको भिक्षा देने लग गए, और जो उसको देख करके दरवाजा बंद कर लेते थे वो भी भिक्षा देने लग गए, यानी कि उसको बहुत सारी भिक्षा मिली। अब तो क्या हुआ, उस भिक्षा को लेकर के वह घर पे गया और भगवान सत्यनारायण का भगवान का वह उसने उसी धन से भगवान सत्यदेव जी का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से, उस पूजन के प्रभाव से वह ब्राह्मण धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। सूची महाराज जी कहने लगे कि हे, आप क्या सुनना चाहते हो ब्राह्मणों? तो कहने लगे महाराज, उस ब्राह्मण से सुन करके किसने इस व्रत को किया है वह भी सब हम सुनना चाहते हैं। तो कहने लगे सुनो, एक दिन की बात है, वही ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार पूजा करने को तैयार हुआ है। धन और ऐश्वर्य का मतलब है वो ब्राह्मण क्या हुआ, अब अमीर हो गया। पहले क्या था, झुग्गी और झोंपड़ी हुआ करती थी उसके बाद में। अब जब अमीर हो गया तो उसने क्या करा, घर के बाहर पांडाल लगा करके, बड़ा सा पांडाल लगा करके भगवान सत्यदेव जी की पूजा किया करता था। तो जब वो पांडाल लगा करके भगवान सत्यदेव जी की पूजा करने को तैयार हुआ तो उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी यहां पे पहुंच जाता है। लकड़ियों को बाहर रख करके प्यास से दुखी लकड़ारे ने उस ब्राह्मण के पांडाल में घुसा हुआ चला जाता है और हाथ जोड़ करके विनय के साथ भगवान सत्यनारायण की तरफ हाथ करके कहता है कि ये ब्राह्मण देवता, आप ये कौन से देवता की ये पूजा कर रहे हैं, कौन से भगवान की ये पूजा कर रहे हैं, और इससे क्या लाभ होगा, कृपा करके आप हमें बतलाइएगा। अब ब्राह्मण कहने लगा, भैया मैं तो भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ, आज उसी की कृपा हुई है जो मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। अब तो ब्राह्मण से जैसे ही इसने वचन सुने, लकड़हारा कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मुझको भी इसका विधान बतला दो, क्योंकि मैं भी लकड़ियाँ ढोते ढोते एक बुजुर्ग हो चुका हूँ, लेकिन आज भी गरीबी स्थिति में हूँ मैं। तो व्रत का सारा विधान जानने के पश्चात में वह आनंद के साथ में घर पर चला जाता है।
और घर जाकर के निश्चय कर लेता है कि आज लकड़ियां बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान सत्यदेव जी की पूजा करूंगा। ऐसा निश्चय कर लिया और लकड़ियां सर पे रख करके ऐसे सुंदर नगर में पहुंच जाता है जहां बड़े ही धनवान लोग रहते थे। उस दिन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। अब तो दाम लेकर के अति प्रसन्न होकर करके पक्के केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि लेकर के भगवान की व्रत सामग्री को लेकर के वे आनंद के साथ में घर पर चला जाता है और भाइयों को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके विधि के साथ भगवान सत्यदेव जी का पूजन करता है। अब तो उस पूजन के प्रभाव से वह लकड़ारा धन पुत्र आदि से युक्त होता है और संसार में समस्त सुख हो करके अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। इति श्री शतनाम द्वितीय अध्याय श्री हरे नमः।